नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी धनबाद की, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अलकडिया धाम से भव्य शिव बारात निकाली गई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धनबाद के तिसरा क्षेत्र में स्थित अलकडिया पातालेश्वर धाम से भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें भक्तों ने डीजे, भजनों और जीवंत झांकियों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। बारात कुसमाटांड लालचंद अग्रवाल मंदिर तक पहुंची, जहां भूत पिशाच और देवी देवता के रूप धारण किए बाराती शिव पार्वती विवाह में शामिल हुए। मुकुंदा दुर्गा मंदिर में परिछावन के साथ उत्सव संपन्न हुआ। वहीं कमेटी के सदस्य जयंती प्रसाद सिंह, चंडी चरण मोदक, हीरालाल मोदक, प्रवीण मुखर्जी और पुजारी विकास मुखर्जी ने बारात को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार और दलबल ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। कुसमाटाल लालचंद अग्रवाल मंदिर पहुंचने पर बारात का जोरदार स्वागत हुआ और मुकुंदा दुर्गा मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जहां रात भर 4 पहर की विशेष पूजा और महाआरती आयोजित की गई और हर हर महादेव के उद्घोष और भक्ति गीतों से पूरा माहौल शिवमय हो गया। आज शिवरात्रि में जो शिव जी का जो बारात निकला, यहाँ अलगडिया से लेके मैंने मुकुंदा दुर्गा मंदिर होते हुए कुसमाटांड तक गया। कुसमाटांड से फिर वापस आया है। काफी भीड़ था, उसमें बहुत ही कुछ हुआ। कितने सालों से आप लोग ये बारात निकाल? ये बहुत पुराना है। उस टाइम हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। 300 से ऊपर होगा, तो कम नहीं होगा। हमारा पूर्वज जो था वही लोग का देन। अलकडिया बाबा का किस तरह लोगों के बीच में आस्था है? आस्था यहाँ का कोई भी मन्नत करता है तो उसको पूरा होता है, तब ना सब अपना मानत शोध करता है। मानत है ये। क्या नाम आपका? हमारा नाम चंडी चरण मोदक। कौन सा पद पे है कमेटी में? हमारा सचिव में। ये जो है हम लोग का अलकडिया बूढ़ा बाबा जो है देवघर से भी बड़ा है। क्या कि यहाँ पर जो धारणा देते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है। आज हम लोग का यहाँ अलकडिया बूढ़ा धाम जो है, जो भी हम लोग मन्नत मांगते हैं उसको पूर्ण करते हैं। और हम लोग का यहाँ महाशिवरात्रि में बहुत ही मतलब यहाँ पर 12 गांव को जो 12 गांव को जो हम लोग का है, यहाँ पर 12 गांव जो पड़ता है, 12 गांव का मतलब आदमी का जो भी मन्नत होता है, या भक्ता पूजा हो या कोई भी मतलब थी हो, ये बाबा का यदि मतलब आशीर्वाद लग गया उसको मतलब पूर्ण होना तय है। क्योंकि बाबा भोला बूढ़ा बाबा का जो है आशीर्वाद हम लोग का हमेशा बना रहता है। और ये महाशिवरात्रि आज हम लोग को जो श्रद्धांजलि बाराती में जो हम लोग कुसमाटांड हम लोग गए हैं, ये हम लोग जाते हैं प्रत्येक साल जाते हैं। प्रत्येक साल में हम लोग को वहाँ पर अपने जगह कुसमाटांड में हम लोग बाराती के तौर पे जाते हैं, वहाँ पर स्वागत किया जाता है। उसका भी हम लोग करते हैं कि हम लोग बचपन में हम लोग थे। आज हम लोग को उम्र भी नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है बाबा भोला का जो इतना बड़ा आशीर्वाद है कि ये स्वयं सम मतलब जितना भी व्यक्ति करेंगे उसका भी कम होगा। क्योंकि बाबा भोला हम लोग का जो भी हम लोग का मतलब मान्यता करते हैं हम लोग पूर्ण होता है। क्योंकि बाबा भोला का बहुत बड़ा आशीर्वाद है अलकडिया बूढ़ा बाबा का। भव्य आयोजन जो यहाँ का होता है सब बाबा की कृपा और यहाँ के लोगों के सहयोग से होता है। और आज का जो बाराती था जो देखने लायक था, बाराती कम से कम 30 से 40 हजार का भीड़ था। महिला में जो उमंग और आनंद था बाराती को लेके, और जिस मंत्र मुग्ध होकर महिला नाच रही थी बाबा के बाराती में, वो देखने लायक था। बाराती कहाँ से कहाँ तक निकला? किस तरह से लोग पुनः फिर मंदिर में आए? बाराती हमारे अलगडिया शिव मंदिर से मुकुंदा होते हुए कुसमाटांड मोड़ लालचंद मारवाड़ी के मंदिर तक गई और वहां से फिर पूरे गाजा बाजा के साथ गई और गाजे बाजे के साथ हम लोग फिर पुनः यहाँ अलगडिया शिव मंदिर वापस आए और यहाँ आके प्रसाद का वितरण किए। और प्रसाद का वितरण करने के बाद अभी महाआरती हो रहा है और इसके बाद पूरी रात अलगडिया बूढ़ा बाबा का पूजा होगा और पूजा का बाद हम लोग परसों महाभंडारा का आयोजन करने जा रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं हीरालाल मोदक, कोषाध्यक्ष मंदिर अलगडिया कमेटी। धनबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। कैमूर के नुआव प्रखंड क्षेत्र में रविवार को बड्ढा शिव मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात निकली, जो मंदिर से प्रारंभ होकर पहले बड्ढा गांव और नगर का पैदल भ्रमण किया। बारात में भूत, बेताल, घोड़े और खच्चर सहित सजीव झांकियां शामिल थी। पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद बारात गाड़ी और सजे रथ पर सवार होकर नुआव के लिए प्रस्थान की
और मुख्य मार्ग चौसा बक्सर पथ से थाना परिसर तक पहुंची, फिर वापस बड्डा के लिए रवाना हुई। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष शांतनु कुमार के नेतृत्व में पुलिस तैनात रही। बारात बड्डा शिव मंदिर पहुंची, जहां मंत्रोच्चार और महिलाओं के पारंपरिक गीतों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। शादी समारोह के मुख्य अतिथि कैमूर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अश्विनी कुमार चौबे उर्फ झबलू चौबे रहे। वहीं शिव के रूप में धर्मेंद्र वर्मा की भूमिका दर्शनीय रही। वहीं पंडित के रूप में ऋषिकेश चतुर्वेदी की जमकर सराहना हुई। नुआव कैमूर से सीनू संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष के बीच पुष्प वर्षा की और प्रसाद ग्रहण किया। प्रखंड मुख्यालय से शुरू हुई बारात बाबा महेश्वर नाथ धाम पहुंची। वहीं वासोडी और शिवपुर से निकली बारातें बाली महादेव और घोड़सिमर धाम में आकर संपन्न हुई। बारात में शामिल युवक युवतियां डीजे की धुन पर झूमते रहे और भगवान शिव के गण भूत प्रेत और बेताल की वेशभूषा में श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बने। आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसमें थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि रामतौर चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष उत्तम कुमार, सांसद प्रतिनिधि विनोद यादव और गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रखंड के प्राचीन घोड़सिमर धाम, बाली महादेव मंदिर, महेश्वर नाथ मंदिर, शिव मंदिर खूंटा और धर्म सागर शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के इस भव्य आयोजन ने पूरे सतगावा प्रखंड को शिवमय बना दिया और 3 दिवसीय मेले के साथ धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उल्लास का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। सतगावा प्रखंड में पिछले एक सप्ताह से जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बेरगंज, भदाली और माधोपुर क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब हाथियों का झुंड सुदूरवर्ती राजावर पंचायत में कहर बरपा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 20 से 25 हाथियों का ये दल खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रहा है, जिसमें 4 बीघा गेहूं और 2 बीघा अरहर की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। केले और पपीते के पौधे भी नुकसान झेल रहे हैं। सिंचाई पाइप तोड़े गए हैं और गांव की कचहरी परिसर में भी क्षति हुई है। हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर पहुंची, लेकिन हाथियों को दूर करने में सफल नहीं हो सकी। किसानों और ग्रामीणों ने कोडरमा वन विभाग से प्रभावी कार्रवाई करने और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके और उनकी फसल नुकसान की भरपाई हो सके। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। तुरकोलिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 के तुरकोलिया पूर्वी पंचायत वार्ड 11 में अनिरुद्ध सहनी के घर में सुरेंद्र शर्मा के दरवाजे तक करीब 1100 फीट लंबा नाला निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, जिसे जिला पार्षद सुमन वर्मा के सहयोग से कराया गया। मोतिहारी अरेराज मुख्य सड़क किनारे बने इस नाले से लगभग 3 से 400 घरों की पानी निकासी की समस्या का समाधान होगा। स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सहनी, ठाकुर महतो, विनय सहनी और उप सरपंच अजमल कमल उर्फ लाल ने बताया कि ये समस्या सदियों से बनी हुई थी और चुनाव के दौरान उम्मीदवार नाला निर्माण का वादा तो करते थे, लेकिन जीतने के बाद उसे भूल जाते थे। इस बार पार्षद सुमन वर्मा और उनके प्रतिनिधि हेमंत किशोर वर्मा ने वादे को पूरा कर दिखाया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। नाला बन रहा है, किनके फंड से हो रहा है? जिला परिषद हेमंत किशोर वर्मा की तरफ से हो रहा है। जनता बहुत खुश है, नाला बन रहा है। करीब 200 साल से हम लोग को बहुत कष्ट था, नाला के पानी गिर रहा था इधर उधर। नाला बनने से हम लोग को और फायदा हो गया। अब ये हेमंत किशोर वर्मा की देन है कि आज नाला के काम हो रहा है। काफी बना था, नाला बन रहा है किनके फंड से? जिला परिषद के फंड से हेमंत वर्मा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। तुरकोलिया के मेहरून नेशा आइडियल एकेडमी सेमरा टोला में आयोजित कार्यक्रम में बुखारी शरीफ पूरा करने वाली 10 छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। पटना इमारत शराया के नायब नाजिम मौलाना सनाउल होदा ने छात्राओं को बुखारी शरीफ का आखिरी पाठ पढ़ते हुए सुना और शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। एकेडमी के संस्थापक हाजी असरार आलम आजाद ने कहा कि बच्चों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दिलाने में अभिभावकों को रुचि दिखानी चाहिए। कार्यक्रम में पटना सबलपुर के मौलाना मरगुबुर रहमान, मदरसा शमसुल होदा, बनौरा के मौलाना मोहम्मद मूसा, फतेह टोला के मौलाना नौशाद और मौलाना शाहिद ने भी शिक्षा की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए अभिभावकों से लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां नगर निकाय चुनाव में मैदान में खड़े वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के व्यय पंजी की द्वितीय चरण की जांच व्यय कोषांग में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों कर्मियों ने जांच कराया।
व प्रेक्षक की मौजूदगी में प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च से संबंधित पंजी और वाउचर की जांच कराई। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल में गरीब परिवारों की लड़कियों को अच्छे घर में शादी कराने का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विक्रमगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह गरीब परिवारों को लक्ष्य बनाकर उनकी बेटियों की शादी दूसरे राज्यों में कराने के नाम पर सौदेबाजी करता था। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निर्मल, उनके पिता रतनलाल और करगहर थाना क्षेत्र के संजय शाह, उसकी पत्नी रूबी देवी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। मामला तब उजागर हुआ जब अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र की एक युवती को जबरन राजस्थान ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे तेंदुनी चौक के पास गश्ती कर रही पुलिस ने बचाया। युवती ने बताया कि पहले उसे भरोसा दिया गया था कि वो अपने गृह राज्य में रहेगी। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पर कुछ लोग के झगड़ने की आपस में और खींचतान करने की सूचना पुलिस को मिली थी, तो पुलिस वहां गई और छानबीन की तो पता चला कि एक रैकेट है जो शादी विवाह कराता है पैसा लेकर, और उसके संदर्भ में जब जांच थाना पर लाकर की गई तो एक लड़की है शिवानी कुमारी, ये करीब अकोड़ी गोरा थाना बाग की रहने वाली है। उसने बताया कि मेरी शादी कराई जा रही थी, कराई गई है और पैसा लेन देन की बीच में बात आई, और उसने बताया कि पहले मेरी शादी हुई कराने की बात आई थी कि हमको यहीं पर रहना है, लेकिन उसने बाद में जब इसे राजस्थान ले जाने की बात आई तो लड़की विद्रोह कर दी और उसने कहा कि नहीं ये शादी, और उसी बीच में पैसा भी लेन देन की बात आ गई थी। तो इन सब बातों से उसे कुछ रॉन्ग फुल इंसिडेंट का एहसास हुआ, तो उसने थाना पे एक प्रतिवेदन दी, जिसके आधार पे लड़की को अन्य जगह पर ले जाकर जबरन शादी करने का FIR दर्ज किया गया है और ये लीगल ट्रैफिकिंग का भी मामला है। और इसके संदर्भ में FIR करके कुल घटनास्थल से पकड़ाए 4 लोगों को लाया गया है, जिसमें वो महिला भी है और संजय शाह, एक महिला है रूबी देवी और संजय शाह। ये लोग पंजाब में रहते थे और भिंडवाड़ा और इन सब जगहों पर, वहीं से ये रैकेट काम कर रहा था और ये बीच में भी कई घटनाएं घटी हैं। इसमें एक व्यक्ति है जो दावत का संजय शाह है, जो मुख्य भूमिका में है और उसने ही पैसा लिया था इस शादी को कराने के लिए। तो यही मामला है, और चूँकि यह मामला कानून के दृष्टि से अवैध तरीके से संचालित की जा रही शादी विवाह है, जिसे बाहर ले जाकर जबरन कई तरह की घटनाओं में झोंक दिया जाता है। कई तरह में कितने लोग गिरफ्तार हैं? इसमें 4 लोग गिरफ्तार हैं, कुल 6 लोगों पर FIR की गई। लड़की जो भाग गई कि मतलब हम राजस्थान नहीं जाएंगे, उसके हमको जानकारी नहीं था कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, इसमें माँ की भूमिका कितनी संदिग्ध है? अभी इस पर अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान के दौरान जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर उस बिंदु पर भी निर्णय लिया जाएगा कि उनकी इस अपराध में क्या संलिप्तता है और कहां तक भूमिका है। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।